प्रेम ही परमेश्वर है। इस संसार की बनावट कुछ ऐसी है कि मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा के लिए रात दिन संघर्ष करना पड़ता है। उथल पुथल, खींचातानी, परेशानियों, राग द्वेष से संसार का वातावरण बहुत कटु मालूम पड़ने लगता है। वर्तमान युग में तो संसार की यह दौड़ और भी तेज हो गई है। मानव जाति भागी जा रही है बिना लक्ष्य के। उसका दम फूल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है मनुष्य को लाख प्रयत्न करने पर भी। वह अपने सुख के लिए तरह तरह के साधन जुटाता है, किंतु दुखों, परेशानियों का क्रम एक के बाद एक नए रूप में आ रहा है। तो क्या इस संसार का और मनुष्य का निर्माण इसीलिए हुआ था? संभव है संसार को दुखों का घर बताने का सिद्धांत जिन्होंने बनाया, उन्होंने यही निर्णय अपने जीवन में किया होगा, किंतु मंगलमय प्रभु का अमंगल कार्य क्यों? मंगलमय भगवान ने तो अपनी अमंगलमय इच्छा के फलस्वरूप ही इस सुंदर संसार का निर्माण किया है। प्रभु की मंगलमयी सत्ता, जो चैतन्य सत्ता इस स्थूल संसार का धारण पोषण कर रही है, जो आत्म रूप में सब में व्याप्त है, वह प्रेम ही है। व्यष्टि और समष्टि में आत्मा का वह प्रेम प्रकाश ही ईश्वर की मंगलमयी रचना का संदेश दे रहा है। जब मनुष्य आत्मा के उस प्रेम प्रकाश का अवलंबन लेता है, तभी वह संसार को आनंद और सुखों का घर मानने लगता है और तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। प्रेम ही आत्मा का प्रकाश है। जो इस प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होता है, उसे संसार शूल नहीं फूल नजर आता है, दुखों का घर नहीं वरन स्वर्ग मालूम होता है। प्रेम ही एक ऐसा प्रकाश है जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य इस संघर्षमय संसार में जीवन यात्रा को सफल कर सकता है। प्रेम ही जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा है। अन्य प्रेरणाएं अंधकार की जनक है। प्रेम प्रेरित कर्मों से संसार की रचना होती है, अन्य तो उसके विनाश और बुराई बढ़ाने के कारण बनते हैं। जीवन को समृद्ध बनाने, परम ध्येय की मंजिल तक ले जाने का एक ही रास्ता, एक ही नियम है, वह है प्रेम। आत्मा का प्रकाश प्रेम है। यही प्रभु का विधान मंगलमयी सृष्टि के लिए है। जो इसे जीवन में प्रधानता देता है, उसके लिए संसार ही स्वर्ग है, प्रभु का मंदिर है, जीवन क्रीड़ा का सुंदर उद्यान है। प्रभु का लक्ष्य और स्वरूप। प्रेम का लक्ष्य प्रेम स्वरूप की प्राप्ति के लिए है, किंतु हम तो जो कुछ कर रहे हैं सब अपने लिए, अपने अहम की तुष्टि के लिए, स्वार्थ के लिए। जिस काम में हमारा स्वार्थ सधता हो, वही काम तो हमें अच्छा लगता है। अपनी भूख, शांति, रक्षा, साज सामान इकट्ठा करने के लिए ही तो हमारी सारी कार्य प्रणाली चल रही है, किंतु यह सब तो सौदेबाजी, लेन देन का कार्य है, जिसका उद्देश्य कुछ पुरस्कार प्राप्ति ही है। यह तो दुनिया का साधारण नियम है। प्रेम का नियम इससे बिल्कुल भिन्न है। प्रेम सौदा नहीं है। प्रेम कुछ पाने की इच्छा से नहीं किया जाता, बल्कि देने की भावना से किया जाता है। प्रेम पुरस्कार नहीं लेता, बदला नहीं चाहता। प्रेम दान का नियम है, जो निरंतर देता रहता है। यदि लेता भी है तो केवल प्रेम ही। प्रेम की पूर्ति प्रेम से होती है। स्वयं कृतार्थ होने के लिए प्रेम किया जाता है। प्रेम प्रेम के लिए कीजिए, किसी स्वार्थ लेने की भावना के लिए नहीं। जो कुछ भी आपके पास है, उन्मुक्त भाव से लुटाते रहिए प्रेम के लिए। असीम और सार्वभौम। प्रेम किन्हीं सीमा, मर्यादा, समय, रूप, रंग, जाति, वर्ण आदि के नियमों में बंधा नहीं रहता। वह हर समय एक रस, अचल, सबके लिए होता है। यह प्रेम साधना का दूसरा नियम है। हम किसी से सुबह प्रेम करें और शाम को न करें,
यह धोखा है। मंदिर में आंसू बहाने वाला प्रेम यदि दुखी क्लांत भाइयों को देखकर द्रवित न हो तो वह प्रेम नहीं, ढोंग है। दूसरों का खून करने वाला व्यक्ति अपने घर के सदस्यों से प्रेम करे तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है, भोग है। दूसरों के बच्चों से कटु व्यवहार करने वाले माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते। दूसरों के साथ धोखेबाजी, चालाकी, कूटनीति, छल कपट बरतने वाले व्यक्ति किन्हीं से प्रेम करे, यह कठिन है। सच्चा प्रेम वह है जो घर, बाहर, मंदिर, मस्जिद, समस्त जाति वर्ण में एक रस समान व्याप्त होकर हमारी नस नस में समा जाए और जीवन का अंग बन जाए। वही प्रेम प्रेम कहलाने का अधिकारी है। यदि इस कसौटी पर उतरने वाले प्रेम पूजकों की संख्या बढ़ जावे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जावे। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है जो प्रत्येक जीवन में स्थित है। उसे प्राप्त करने के लिए धन दौलत कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। प्रेम का अथाह समुद्र हमारे चारों ओर बाहर भीतर उमड़ रहा है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी हृदय गगरी में जो मल विक्षेप, अहंकार, स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा आदि भरे पड़े हैं उन्हें निकालकर इस प्रेम समुद्र का मधुर अमृत भर लें। यह एक सहज और स्वाभाविक क्रिया है, किंतु खेद है मनुष्य की अमीरी, उसकी पद प्रतिष्ठा, अहंकार इस सहज कार्य को सफल नहीं होने देते। यदि हमें प्रभु के प्रकाश प्रेम को प्राप्त करना है तो इन बनावटी चोलों का त्याग करना होगा। पीड़ित मानवता में, दीन दुखी भाइयों में, अन्य जीव पशु पक्षियों के बीच हृदय खोलकर आना होगा। उन्हीं की पंक्ति में खड़ा होना होगा। यहाँ कोई निर्बल सबल, गरीब अमीर, ऊंच नीच नहीं है। प्रभु के सब समान पुत्र हैं। हमें हृदय खोलकर अपने सारे भौतिक आवरणों को दूर उतारकर प्राणी मात्र से प्रेम करना है। सबके साथ सहानुभूति, सहयोग करके अपना कर्तव्य निभाना है। प्रेम सारे भौतिक आकर्षणों से ऊपर रहता है। इनका त्याग किए बिना सच्ची प्रेम साधना संभव नहीं हो सकती। सभी तो अपने हैं। महात्मा गांधी एक कोड़ी की स्वयं पट्टी आदि करते थे, अपने हाथों से घाव धोते थे, जबकि अन्य लोग दूर भागने का प्रयत्न करते थे। ईसा मसीह, चैतन्य महाप्रभु, राम कृष्ण आदि महापुरुषों के जीवन आज भी उनकी प्रेम साधना के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके हृदयों से प्रेम की भागीरथी निरंतर बहती रही, जिसमें प्राणी मात्र ने अपने आप को कृतार्थ किया। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। इस तरह जिसके हृदय में प्रेम का अखंड दीप जलता रहे, वस्तुतः वही सच्चा प्रेम है। महर्षि रमन मनुष्यों से ही नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम करते थे। सांप, बिच्छू, पशु पक्षी, बंदर, सिंह आदि उनके पास परिवार के सदस्यों की तरह आया करते थे और महर्षि उन्हें बड़े प्यार से खिलाया पिलाया करते थे। प्रेम सर्वत्र व्याप्त है, किंतु मनुष्य ने भेदभाव, स्वार्थ, अहंकार, राग द्वेष का जो रंगीन चश्मा चढ़ा रखा है, इसी के कारण उसके दर्शन नहीं हो पाते और इसीलिए वह रात दिन दुखी व्याकुल नजर आता है। प्रेम के लिए अपने आप का उत्सर्ग करने वाला जीवन ही वस्तुतः जीवन कहलाने का अधिकारी है। जीवन में सभी कुछ बदलता रहता है। अवस्था, विचार, परिस्थितियाँ, मनुष्यों का विश्वास, यहाँ तक कि यह देह भी बदलती है। इस परिवर्तन प्रधान संसार में यदि अजर अमर रहता है तो वह है प्रेम। प्रेरणा की प्रबल शक्ति। प्रेम का मूल्य ही बलिदान से चुकाया जाता है। महात्मा गांधी ने देश से, मानवता से प्रेम किया था और अंत में इसी के लिए अपने आप को बलिदान किया। देश प्रेम के मतवाले राणा प्रताप अरावली की पथरीली घाटियों में
भूखे प्यासे फिरते रहे। धर्म से प्रेम करने वाले तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने मुगलों के हाथों सहर्ष अपना बलिदान स्वीकार किया था। आज़ादी और देश प्रेम के अनेकों मतवालों ने सूली, फांसी, गोली, तोपों को सहर्ष स्वीकार किया था। ऐसे प्रेम पथिकों की भारत में साथ ही विदेशों में भी कमी नहीं रही, जिन्होंने अपने विश्वास, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य आदि के लिए प्रेम किया, अपने को जीवित ही तिल तिल मिटाया और अंत में इसी के लिए बलिवेदी पर सहर्ष चढ़े। अपने आराध्य प्रेम में मतवाली मीरा गाती थी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। प्रेम के मार्ग में बेशक कांटे बिछे हुए हैं, किंतु जब प्रेमी उन कांटों को अपने प्रेम स्वरूप के लिए फूल मानकर आगे बढ़ता है, उन्हें अपने प्रेमी के लिए दिल से लगाता है, तभी मीरा का जहर अमृत बन जाता है। गांधी जी को लगी गोली उनके अमर जीवन का कारण बन गई। भटकते हुए प्रताप आज मेवाड़ के मुकुट बन गए। कृष्ण प्रेम के मतवाले अंधे सूरदास, राम प्रेम के मतवाले तुलसीदास आज घर घर मानव हृदय में मूर्त रूप में विराजमान हैं। जब प्रेम कांटों पर चलकर भी मतवाला दृढ़ स्थिर बना रहता है, तभी उसका वास्तविक स्वरूप निखरता है। जो इन विपन्नताओं में, परीक्षा काल में भी प्रेम पथ पर अविचल भाव से खड़ा रहता है अपने सत्य के लिए, वही प्रेम साधना की अंतिम सिद्धि तक पहुंच जाता है। असफलताओं में जो स्थिर रहे वही प्रेम जीवित रहता है। परीक्षा और कसौटी। सत्य की उक्त कसौटियों पर अपनी प्रेम साधना के पथ पर आगे बढ़िए। तुच्छ स्वार्थों, आकर्षणों, लेन देन के लिए प्रेम शब्द का दुरुपयोग और उसको कलंकित मत कीजिए। उन्मुक्त भाव से प्रेम कीजिए, समस्त मानव जाति से, प्राणी मात्र से, समस्त वसुधा से। प्रेम में गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, मेरा तेरा, भाषावाद, प्रांतीयता, जाति पाति आदि का कोई स्थान नहीं है। इन संकीर्ण बंधनों को तोड़कर जब आप प्रेम पथ पर अग्रसर होंगे, तभी उस विश्व प्रेम स्वरूप का पुण्य साक्षात्कार संभव हो सकेगा। ज्योतिर्मयी आत्मा के पुण्य प्रकाश में प्रेम का अवलंबन कीजिए और जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होजिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1963, पृष्ठ संख्या 567। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।